Hi Kumud, this is Rajan regarding getting married. आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे। मैं स्टार्टअप में इन्वेस्टर हूँ। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। तेरी आंखों में डूब जाना चाहता हूँ, पर आंखों में डूब कर तो मौत होती है। मेरी अगर 2 बीवियां होती तो दुनिया वालों की नजरों में वो एक दूसरे की सौत होती हैं। तो आप क्या एक्चुअली बिलीव करते हैं? जिंदगी भर आपके साथ विकास की तरफ आगे बढ़ना है, सीधी साफ बात। आप मुझे अपनी फोटो भेज सकते हैं? लाइक और सब्सक्राइब में कमी मत छोड़िएगा ही मत कोई कमी। नीचे कमेंट आना चाहिए, लाइक आना चाहिए, सब्सक्राइब आना चाहिए, बस इतनी सी आपसे गुजारिश छोटी सी। हेलो। हाय कुमुद। या हाय कुमुद, दिस इज राजन। मुझे आपका नंबर स्नेहा ने दिया। स्नेहा ने उसने मुझे बताया कि उसने आपसे भी बात की है। पहचाना आपने? रिगार्डिंग व्हाट? Regarding getting there's no easy way to say this, regarding getting married. I think आपकी family, you're looking for a rishta and I thought she was joking. I don't believe she actually gave my number to someone. Should I not call you, Nayan? Should I call you later, or should we not talk? No, it's okay. What's the name? My name is Rajan. How are you? कैसी हैं आप? Actually, क्या आप हिंदी में बात कर पाएंगी? थोड़ी सी मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। No worries. No worries का मतलब समझो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। आपका पूरा नाम क्या है? राजन त्रिपाठी पूरा नाम है। त्रिपाठी हूँ और शानदार लड़का हूँ, मतलब बहुत ही बेहतरीन लड़का हूँ। और शादी के लिए मेरी भी उम्र हो चली थी और मेरे माँ बाप परेशान थे और उनको लग रहा था कि मेरी शादी हो नहीं पाएगी। तो मैंने स्नेहा को बताया कि स्नेहा मैं शादी के लिए सोच रहा हूँ। स्नेहा ने बताया कि उसकी भी एक दोस्त है कुमुद बोल के, जो शादी के लिए सोच रही है। मैंने कहा हो सके तो स्नेहा बात कराओ, एक बार देखी जाएगी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या हमारे विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते, कितने गुण मिलते हैं, कितने गुण नहीं मिलते। तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात की जाए। ओके। आप स्नेहा को कैसे जानते हैं? लंबी कहानी है, जाने दीजिए। कुमुद हेलो। हाँ जी, क्योंकि मैं स्नेहा की बहुत अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ, सिर्फ एक मतलब मैं उसको बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं मानूंगी, इसलिए मैं उसकी किसी मॉड्यूल से रिकमेंडेशन को क्रॉस चेक करना चाहूंगी। नहीं, स्नेहा को बुरा लगेगा इस सुन के। वैसे तो आप स्नेहा को अच्छा दोस्त माने चाहे ना माने, बट रिकमेंडेशन की बात नहीं है। देखिए कोई वो नहीं है। अगर आप देखिए रिश्ता बनाने की बात है, अगर आपको ठीक लगे मुझसे बात करके तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो इस बात को यहीं कहीं दफना के आगे बढ़ जाएंगे। आप अपनी जिंदगी में, मैं मेरी जिंदगी में। हाँ जी, आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे। वो कह रही थी, स्नेहा कह रही थी कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी कम गुड लुकिंग नहीं हूँ, लेकिन वही है कि एक मैंने सोचा कि बात करूं तो पहला इंप्रेशन आप पे ऐसा पड़ना चाहिए कि आपको ना करने का मौका ना मिले। आप मुझे अपनी फोटो भेज सकते हैं? मेरे पास एक्चुअली मल्टीमीडिया फोन नहीं है, तो मैं जो फोन यूज करता हूँ उसमें फोटो ली नहीं जाती है। बट मैं जाऊंगा स्टूडियो में, क्लिक करवा के आपको एक भेज दूंगा तस्वीर। पर कुरियर करूं मैं आपको, उसके लिए मुझे आपका एड्रेस लगेगा। नहीं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फिलहाल तो झारखंड में हूँ। कुछ भी आप मेरे बारे में जानना चाहें तो आप बेझिझक मुझसे पूछें। मुझसे जो आप जानना चाहें मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में, पूछिए। रिश्ता देखिए क्या करते हैं? कुमुद जी, एक्चुअली क्या है ना, अब आपको यकीन नहीं आएगा, मैं स्टार्टअप में इन्वेस्टर हूँ और मैंने 2 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। पहला स्टार्टअप जो हमारा है वो क्या कर रहा है कि वो प्लास्टिक्स को बचाना चाह रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी बाल काटने वाले नाइयों की दुकान है ना, वहां से हर शाम को हम बहुत सारे बाल उठा लेते हैं और उन बालों से हम प्लेट, कटोरी, चम्मच बना रहे हैं, ताकि आप अपना खाना, दाल, चावल। कुमुद जी। हाँ जी। कुमुद जी, आप बोल रहे थे तो मैंने इमेजिन कर लिया। मेरी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, मैं डिजाइनर हूँ ना। कुमुद जी, ये मेरा प्रोफेशन है, आप इस पे प्लीज मत हंसें। माफी चाहूंगा मैं आपसे। और एक और बिजनेस है हमारा, वो स्पेस से डील करता है। हम लोग देख रहे हैं कि अगर मार्स पे ही सेम गोभी के पकौड़े तले जाएं तो वो कितने क्रिस्पी होंगे उस टेम्परेचर में। तो हम लोग के एक्सपेरिमेंटल बिजनेस भी हैं 2-4 मेरे तो हैं। कुमुद जी,
बहुत ही अच्छा। नासा के साथ तो नहीं है आप? कुमुद जी, आप आई थिंक आप यू टेकिंग इट एज अ जोक, आप इसको मजाक में ले रही हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे साथ मजाक हो रहा है। आप मुझे कॉमिक ज्यादा लग रहा है। ठीक है कुमुद जी, अगर आपको खैर जाने दीजिए। आप क्या करती हैं कुमुद जी? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अच्छा, मतलब पैसे वैसे हैं उसमें कुछ, या मतलब बस ऐसे हेलो? नहीं है तो, बट मैं ऐसे फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में पहली बार बात करने में मैं अपनी सैलरी डिस्कस नहीं नहीं नहीं, करना ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स चाहती। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स नहीं, आपको कुमुद जी बिल्कुल भी नहीं करनी भी नहीं चाहिए, मुझे भी ठीक नहीं लगेगा। मैं भी आपको नहीं बता सकता कि कितने करोड़ों का आदमी हूँ मैं, मुझे भी ठीक नहीं लगेगा ये बताते हुए। मैं आपकी बात आप करोड़ों कमा लेते हैं? अब ये तो क्या है, मतलब मैं आपको हाँ मतलब है, मतलब ठीक है, जाने दीजिए बात, मजा नहीं आएगा इस बात को करके। मैं आपकी हॉबीज जानना चाह रहा था कुमुद जी। मेरी हॉबी, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। सेम सेम सेम, मुझे भी डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं और कितने तरह का डांस कर लेती हैं आप? मैं नॉर्मल बॉलीवुड। अच्छा, क्लासिकल, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और इटालियन और मुगलई, ये वाला नहीं कर पाती आप? व्हाट? मुगलई कोई डांस नहीं होता है। खैर चलिए, आपको नहीं पता तो मैं जबरदस्ती आपको नहीं सिखा, मतलब जाने दीजिए। मैं कौन होता हूँ आपको, मतलब हाँ ठीक है, नहीं होता होगा। मैं कह रहा था कुमुद जी, और मैं हॉबीज? पॉटरी करती हूँ। मैं क्या? पॉटरी करती हूँ। सारे करते हैं? घड़ा घड़ा बनाना। अब आपको समझ में आया? अच्छा अच्छा, वो मिट्टी से घड़ा बनाती हैं आप? हाँ जी। That's great. That's absolutely awesome. That's absolutely awesome. And मेरे भी बहुत सारी हॉबीज हैं। मैं किताबें पढ़ने का शौक रखता हूँ बहुत ज़्यादा, बट मेरा यही है किस कि टाइप की बुक्स पढ़ते हैं? मैं जिस भी टाइप की पढ़ता हूँ, हर तरह की पढ़ता हूँ, लेकिन उल्टी पढ़ता हूँ। कोई भी बुक सीधी नहीं पढ़ता, मतलब पीछे से शुरू करता हूँ और फिर आगे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे से आखिरी तरफ सब जाते हैं, लेकिन मैं आखिरी में शुरू करता हूँ। सस्पेंस से ही जहाँ पे क्लाइमैक्स है वहाँ से शुरू करता हूँ और पीछे की तरफ आता हूँ। तो मेरे पढ़ने का शौक ऐसा है, थोड़ा बचपन से ही ऐसा रहा है। आप मजाक कर रहे हैं? यही एक प्रॉब्लम मुझे लगती है समाज में, इसीलिए मेरी पहले भी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई इंसान थोड़ा डिफरेंट होता है तो लोग उसे मजाक समझ लेते हैं, लोग उसे जोक समझ लेते हैं, लोग उसे जोकर समझ लेते हैं, लोग उसे समझ लेते हैं कि वो समाज में सिर्फ हंसाने के लिए या रुलाने के लिए पैदा हुआ है। हमारे इमोशंस की कोई कदर नहीं होती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। पर मैं आपसे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, समाज के ऊपर लगा रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपसे। नहीं नहीं, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, बट मुझे थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं आप हाँ बाकियों से। मैं जब आपसे बात करने आ रहा था तो मैंने एक शायरी भी लिखी थी, मैंने सोचा कि आपको सुनाऊंगा। और हाँ, 2 मिनट मुझे अगर बहुत पसंद है शायरी। 2 मिनट आपके पास फुर्सत हो तो मैंने बहुत सोच के लिखी है। आपको मेरी फोटो दिखाई है क्या उसने, नेहा ने? अभी तक तो नहीं दिखाई है खैर, बट मैं इस कॉन्वर्जेशन के बाद उससे पूछूंगा कि हो सके तो मुझे दिखा दें। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। नहीं, ये नेहा ने बताया आपको? हाँ, उसने मुझे कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है? बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ हूँ तो। हाँ मेरा भी वही है। हाँ मेरा भी वही है। बचपन से बोलता है। मेरा भी वही है, मैं भी गुड लुकिंग काफी हूँ एक्चुअली। तो वही है कि हाँ, चारों तरफ जहाँ भी लोग देखते हैं फैन हो जाते हैं इस लुक्स का। आईब्रोज का मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, बट बाकी तो सब ठीक है। आईब्रोज मेरी थोड़ी बड़ी है। आईब्रोज मेरी एक थोड़ी बड़ी है और एक थोड़ी एकदम, एक मैंने बनवाई हुई है तो एकदम पेंसिल जैसी है, लाइन खींचो, और एक काफी मोटी है, तो वही मेरी शक्ल पे थोड़ा अजीब सा है। बाकी तो सब मेरा लाजवाब है। हेलो। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। हाँ वो तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, चार्मिंग तो मुझे सब लोग कहते थे। मैं आपको शायरी आपके लिए मैंने लिखी थी, सुनना नहीं चाहेंगी? हाँ हाँ, सुनाइए। सुनिएगा ना, थोड़ा गौर फरमाइएगा, है ना। नाचीज ने आपके लिए लिखी है, ठीक है। शुरू करता हूँ। तेरी आंखों में डूब जाना चाहता हूँ, तेरी आंखों में डूब जाना चाहता हूँ, पर आंखों में डूब कर तो मौत होती है। तेरी आंखों में डूब जाना चाहता हूँ, पर आंखों में डूब कर तो मौत होती है। मेरी अगर 2 बीवियां होती तो दुनिया वालों की नजरों में वो एक दूसरे की सौत होती हैं।
सौत मतलब सौतन होता है, मैं आपको बता दूं। हेलो। ये आपने लिखी है? हाँ जी, ये मैंने अपने, हाँ लिखी तो मैंने ये, खैर। हेलो। हाँ जी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस पे कैसे रिएक्ट करूं। आपको अच्छी नहीं लगी शायरी? आपके लिए लिखी है मैंने। देखिए, अब आप बोल रहे हैं सॉफ्ट होती, मतलब ये सब बात करना ठीक थोड़ी ना है। नहीं मतलब मैं एक्चुअली, मुझे राइमिंग वर्ड नहीं मिल रहा था मौत का, तो मैंने कहा कि मौत से मुझे सौत याद आया, तो मैंने इसलिए लिख दी। इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई तुक नहीं है इस बात का, सिर्फ राइमिंग वर्ड के लिए मैंने ये शायरी लिख दी थी। तो आप क्या एक्चुअली बिलीव करते हैं ऐसे एक से ज्यादा शादियों में? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल, यहाँ एक नहीं हो रही, एक से ज्यादा बिल्कुल बिलीव नहीं करता मैं, इस चीज से सख्त नफरत करता हूँ। एक शादी जिंदगी भर का कमिटमेंट, जिंदगी भर का प्यार, जिंदगी भर का साथ, जिंदगी भर की मोहब्बत, जिंदगी भर आपके साथ विकास की तरफ आगे बढ़ना है, सीधी साफ बात। मतलब अगर आपसे हमारी बात आगे बढ़ती है तो। आपसे मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? बेझिझक पूछिए। क्या वर्जिन है? हेलो। हाँ मतलब एक्चुअली आप ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सोच की, अपने जैसा मैं खुद चाह के वर्जिन हूँ। समाज ने मुझे इस चीज से बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। मैं खुद तो चाहता था इसे तोड़ना, लेकिन किसी को बोलिएगा मत, लेकिन समाज का कभी मुझे मौका नहीं मिला, साथ नहीं मिला, किसी का साथ नहीं मिला कि कोई मुझे मदद करे वर्जिनिटी से बाहर निकलने में। मतलब आप वर्जिन हैं? हाँ, सीधे साफ शब्दों में तो। और कोई एक्स गर्लफ्रेंड वगैरह? एक हमारे घर में एक आती थी दीदी, तो उनके साथ मेरा अफेयर रहा थोड़ा टाइम, बट दीदी मतलब? आती थी घर में, एक्चुअली वो काम करती थी हमारे साथ, तो What? नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसमें। आपका अफेयर आपकी मेड के साथ था? थोड़े टाइम के लिए। कितने पहले की बात है ये? ये होगा जब मैं तकरीबन 14-15 साल का रहूंगा। आपकी उम्र अभी क्या है? अभी मैं हूँ कुछ, आपका लगा लीजिए 38-39 का। आप 38-39 के हैं? जी। आपको स्नेहा ने नहीं बताया? नहीं, मुझे खैर उसको भी मैंने नहीं गलत ही पता। बताया हुआ है, उसको भी मैंने 31 बोला हुआ है एक्चुअली। मैंने कहा मैच मेकिंग है, इतनी सी बातें तो इधर उधर की जा सकती है। मतलब हमारी एज डिफरेंस काफी है फिर। हाँ लेकिन कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि एज इज जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ नंबर, सिर्फ एक संख्या है आपकी उम्र। तो मैंने संख्या की तरह ही माना है इसको। वो तो है ही है, बट आप बोल रहे हैं आप 39 में वर्जिन भी हैं, और मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए मानना या मेरे साथ जिंदगी गुजारना। इस चीज को मान के आगे बढ़ना। आप सच बोल रहे हैं कि आप वर्जिन हैं? जी। आप 38-39 के हैं, आप बोल रहे हैं। जी कुमुद जी, आपसे झूठ बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको सत्य बोलता हूँ, मैं वर्जिन हूँ। और हेलो। ओके, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूं? मुझे एक्चुअली कुछ काम था। ठीक है। कुमुद जी, एक बात आपको बताना चाह रहा था। हाँ बोलिए। मेरा नाम तो राजन है, मेरी एज 27 साल है। मैं मुझे आपका 27? हाँ जी, मुझे स्नेहा ने बोला कि मुझे स्नेहा ने बोला कि आपके पेरेंट्स शादी के लिए खोज रहे हैं और आपकी वो मेरे से बात करा सकती है, और प्रैंक करने के लिए उसने मुझे बोला। और मैं प्रैंकस्टर हूँ एक। वो आस्क मैन इंडिया से हमारा चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और बड़ी कुत्ती है।
मतलब मैं तो नहीं इस बात में आपका साथ दे पाऊंगा, लेकिन आप कहती हैं तो शायद हो, बट आप जाने, आप और वो जाने। लेकिन उसने मुझे बोला था कि आप पे प्रैंक करने के लिए। बहुत बढ़िया लगा। आस्क मैन इंडिया से राजन त्रिपाठी आपके साथ, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई मुझे बात करके। कैमरामैन भी राजन त्रिपाठी है। खैर इसका अच्छा, आप मेरा क्वेश्चन का आंसर तो दे दो अब। कौन सा? सही में कौन सा? या वर्जिन है? अरे यार आप क्या बात कर रही हैं, बहुत पहले जिंदगी अच्छी हो चुकी थी। चलिए मैं आपसे फिर बात करूंगा बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक्स, बाय राजू। बाय बाय।